This is the first chapter of your 12th class, the last lesson. First most important thing is the last lesson. क्यों पढ़ा इस चैप्टर का नाम? इस चैप्टर का नाम लास्ट लेसन इसलिए पढ़ा क्योंकि जो एक फ्रांस था, एक बच्चा था, उसके स्कूल में एक एम हैमल करके एक प्रोफेसर पढ़ाते थे. वो फ्रेंच नाम की लैंग्वेज पढ़ाते थे और उस टाइम पे फ्रांस और प्रूशिया का युद्ध चल रहा था जिसमें फ्रांस हार चुका था और जर्मन जीत गया था. तो अब से स्कूल में जर्मन पढ़ाई जाएगी और वो एम हैमल जो थे, फ्रांस के जो टीचर थे एम हैमल, उनका ये लास्ट लेसन था उस क्लास में, इसलिए इस चैप्टर का नाम लास्ट लेसन पढ़ा. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज फ्रांस एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विथ फॉर स्कूल दैट डे. मतलब उस दिन जब वो लास्ट क्लास थी एम हैमल की, उस दिन फ्रांस को क्या प्रिपेयर करके लाना था. तो फ्रांस वॉज एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विथ पार्टिसिपल्स. क्या था, एम हैमल ने फ्रांस को बोला था कि पार्टिसिपल का एक लेसन प्रिपेयर करके आना है तुम्हें. तो उस दिन फ्रांस को क्या प्रिपेयर करके आना था? पार्टिसिपल का एक लेसन प्रिपेयर करके स्कूल आना था. सो यू हैव टू राइट फ्रॉम द क्वेश्चन, ओनली यू हैव टू ऐड द पार्टिसिपल. Now question second, what did France notice that was unusual about the school that day? फ्रांस ने उस दिन जब वो स्कूल के लिए जा रहा था तो उसको अनयूजुअल क्या लगा, एकदम बेतुका सा क्या लगा? फ्रांस नोटिस्ड द एब्सेंस ऑफ रूटीन कमोशन दैट हैपेंड एवरी डे. रूटीन कमोशन मीन्स जो डेली चीज़ें होती थी स्कूल में वह उस दिन नहीं थी. तो फ्रांस नोटिस द एब्सेंस, कमी थी उसके स्कूल में किस चीज़ की? रूटीन कमोशन दैट हैपेंड, जो डेली होता था. क्वेश्चन थर्ड, व्हाट हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड. जब क्या था, फ्रांस स्कूल के लिए आ रहा था तो बुलेटिन बोर्ड पे कुछ लगा हुआ था जहाँ पर बहुत भीड़ थी. तो इसमें यही पूछा है कि बुलेटिन बोर्ड पर क्या लगा था. बुलेटिन बोर्ड notified the general public about an order from Berlin to teach only German in the school. बुलेटिन बोर्ड नोटिफाई कर रहा था, मतलब बता रहा था जनरल पब्लिक को कि एक ऑर्डर आया है बर्लिन से कि स्कूल्स में सिर्फ जर्मन पढ़ाई जाएगी. बुलेटिन बोर्ड ने नोटिफाई क्या किया कि बर्लिन से एक ऑर्डर आया है कि स्कूल में अब ओनली एंड ओनली जर्मन पढ़ाई जाएगी, क्योंकि जर्मन से फ्रांस हार गया था तो स्कूल में अब फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट चेंजेस डिड द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन कॉज ऑन स्कूल दैट डे. उस स्कूल में बर्लिन के ऑर्डर आने से क्या क्या चेंजेस आ गए थे? आंसर, द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन ब्रॉट ऑल द रूटीन हसल एंड बसल ऑफ द स्कूल लाइफ टू अ स्टैंड स्टिल. मतलब जो बर्लिन से ऑर्डर आया था, एक टाइप का ये फ्रेज है हसल एंड बसल, मतलब जो रूटीन चल रहा था उस स्कूल में, स्कूल का जो रूटीन था, नॉर्मल रूटीन था, वह स्कूल लाइफ का रूटीन स्टैंड स्टिल, बिल्कुल स्थिर हो चुका था. उस ऑर्डर के आने से सब कुछ जो स्कूल में चल रहा था वो स्टैंड स्टिल पे आ गया था, नॉर्मल स्थिर हो गया था. कुछ भी जैसा रूटीन चल रहा था वैसा रूटीन नहीं बचा था. क्वेश्चन 5, हाउ डिड फ्रांस फीलिंग अबाउट एम हैमल एंड स्कूल चेंज. फ्रांस की जो फीलिंग थी, भावनाएं थी एम हैमल और स्कूल के लिए कैसे चेंज हो गई? तो आंसर है व्हेन ही केम टू नो, जब उसको पता चला, जब उसको जानकारी में आया कि इट वॉज द लास्ट क्लास ऑफ एम हैमल, कि यह एम हैमल की लास्ट क्लास है. ही फेल्ट सॉरी फॉर नॉट लर्निंग हिज लेसन्स प्रॉपरली. उसको बहुत अंदर ही अंदर दुख हुआ, गिल्टी फील हुआ कि उसने अपने लेसन्स को प्रॉपरली लर्न नहीं किया और अब वो टाइम आ गया कि एम हैमल उसको छोड़ के चले जाएंगे. उसने एम हैमल से कुछ भी नहीं सीखा. क्वेश्चन 6, वाई डिड फ्रांस नॉट वॉन्ट टू गो टू स्कूल दैट डे. अब
फर्स्ट क्वेश्चन में ही लिखा है कि उसको क्या कौन सा चैप्टर याद करने दिया था, पार्टिसिपल का लेसन। ठीक है, आंसर द फ्रांस हैड नॉट प्रिपेयर्ड हिज लेसन्स ऑन पार्टिसिपल। उसने अपने पार्टिसिपल का लेसन प्रिपेयर नहीं किया था, इसीलिए सो ही डिड नॉट वॉन्ट टू गो टू स्कूल दैट डे, इसलिए वह उस दिन स्कूल नहीं जाना चाहता था। ठीक है, नाउ क्वेश्चन 7th, वॉट टेम्प्टेड फ्रांस टू स्टे अवे फ्रॉम स्कूल। फ्रांस को किस चीज ने रोक के रखा था कि स्कूल नहीं जाओ। टेम्प्टेड मतलब एक टाइप से फोर्स करना। वॉट टेम्प्टेड फ्रांस टू स्टे अवे फ्रॉम स्कूल, स्कूल से दूर रहो। द वार्म एंड द ब्राइट वेदर, बहुत सुहावना उस दिन मौसम था, एज वेल एज और फियर ऑफ बीइंग स्कोल्डेड बाय टीचर टेम्प्टेड फ्रांस टू स्टे अवे फ्रॉम स्कूल। उसको एक तो सुहावना मौसम था और दूसरा एज वेल एज, इसके साथ टीचर से मार खाने का जो डर था उसने फ्रांस को स्कूल जाने से दूर रख रखा था। वह चाहता था कि स्कूल ना जाना पड़े। Question 8. What was unusual about एम हैमल्स ड्रेस ऑन हिज लास्ट डे इन द स्कूल। एम हैमल की ड्रेस अनयूजुअल सी क्यों थी, अजीब सी क्यों थी उस दिन, लास्ट डे के दिन। एम हैमल इज पुट ऑन हिज सेरेमोनियल क्लोथ्स ऑन हिज लास्ट डे इन द स्कूल। सेरेमोनियल मतलब जो अपन ओकेजनली पहनते हैं, कोई फंक्शन पे पहनते हैं। उस दिन उसने वही क्लोथ्स पहने हुए थे, इसलिए वह अजीब